स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक ग्रुप्स के बारे में। देखिए, फेसबुक ग्रुप्स क्या होते हैं उसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो हैं कि किस तरह से उसके ट्रैफिक उससे लेकर आया जाए अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ पे या आपकी वेबसाइट्स पे, या इंगेजमेंट हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। आप लोग बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखते होंगे और उसमें ये कहा जाता होगा कि आपके पास हम 1 घंटे में आपके जो है 25,000 फॉलोअर्स कर देंगे या ग्रुप मेंबर्स को हम ऐड करा देंगे। लेकिन ऐसे ग्रुप मेंबर्स का भी क्या फ़ायदा है जब उनमें इंगेजमेंट ही ना हो। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा और प्रैक्टिकली मैं आपको सेटिंग्स भी बताऊंगा, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि फेसबुक ग्रुप्स पे आपको कैसे काम करना है। तो अभी से पूरी वीडियो को देखने का प्रण कर लीजिए, क्योंकि आपको आज ये पूरी वीडियो देखनी है। देखिए, फेसबुक ग्रुप्स एक बहुत अच्छा मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब पे व्यूज़ लेकर, या आपकी जो वेबसाइट है उस पर गूगल एडसेंस के थ्रू, या और भी कई सारे मेथड्स होते हैं जिसमें फेसबुक ग्रुप मोनेटाइजेशन भी शामिल होता है। लेकिन समस्या ये आती है कि यार कौन सा ऐसा ग्रुप बनाएं या किस तरह से हम लोग अपनी ग्रुपिंग करें कि लोगों का एंगेजमेंट बढ़ा रहे। आपने देखा होगा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फेसबुक ग्रुप मोनेटाइजेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से सारा काम करते हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा पूरा प्लेलिस्ट, आप जाके उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आपका एग्जिस्टिंग ग्रुप है तो उसको आप मोनेटाइज कैसे करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इंगेजमेंट के ऊपर बात करेंगे और मेंबर्स ऐड करने के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा आता है कि बनाएं ग्रुप किस मेथड के ऊपर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि दो तरीके के ट्रैफिक आप लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट ट्रैफिक जो आपकी निश से रिलेटेड होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट ट्रैफिक। इनडायरेक्ट ट्रैफिक मतलब ये कि आपने शेयरिंग ऐसी जगह करी जहाँ पर इंगेजमेंट ज़्यादा था और पॉसिबिलिटी थी कि हाँ, आपके वीडियो पे या आपकी वेबसाइट पर जो है ट्रैफिक वहाँ से आ जाएगा। ये दोनों ही मेथड जेन्युइन होते हैं और दोनों ही मेथड के थ्रू आप जो है ट्रैफिक लेकर आते हैं। अब कैसे लेकर आएँ, किस तरीके का ग्रुप बनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आती है ग्रुप बनाने में वो आती है कि आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो ट्रेंडिंग होना चाहिए। अब ट्रेंडिंग ग्रुप कैसे पता चले कि कैसे क्या है, उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़े से हिंट आपको बता देता हूँ कि ट्रेंडिंग ग्रुप क्या होते हैं। ट्रेंडिंग ग्रुप होते हैं जैसे आपके मनी मेकिंग के ग्रुप हो गए, कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। लेकिन इसमें क्या है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए एज ए एडमिन कि आप क्या मेथड बताओगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ नाम रख दिया ग्रुप का कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन तो मेंबर्स उसमें जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कुछ पोस्ट करने को ही नहीं होगा तो फिर वो मेंबर्स डेड मेंबर्स होते हैं। दूसरी चीज़, आप टारगेट कहाँ करना चाह रहे हो। अगर आप ग्लोबली टारगेट करना चाह रहे हो तब तो आप इस तरीके का ग्रुप बनाओ कि हाँ, मनी मेकिंग है तो हम इंग्लिश में लिखेंगे, हम पूरी ग्लोबल ऑडियंस को और ट्रैफिक लेकर आएंगे। क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। मतलब मनी मेकिंग के जो ग्रुप्स हैं वो बहुत जल्दी, मतलब अगर आपने 2 4 10 पोस्ट भी उसमें डाली और वो जेन्युइन पोस्ट थी, चाहे आपने एफिलिएट मार्केटिंग की डाली, चाहे आपने हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब से डाली, शॉर्ट्स के ऊपर डाली, इंस्टाग्राम के ऊपर डाली, किसी तरीके की भी आपने पोस्ट डाली, या आपने अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ पर थोड़ा सा लिखने के बाद आपने पोस्ट कर दिया, तो नो डाउट आपके पास रिस्पॉन्स आता है। लेकिन अगर आप डेड हो जाते हैं खुद ही, मतलब आप पोस्ट ही नहीं करते हो, मेंबर्स जुड़े चले जा रहे हैं, आप पोस्ट नहीं कर रहे हो, उस केस में आपका कोई फ़ायदा वहाँ पर नहीं होता। अब यहाँ पर निश की बात आती है। पहला आपको कोशिश होना चाहिए जो कि डायरेक्ट ट्रैफिक होता है, कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आपका जो निश है, आपका जो यूट्यूब चैनल है या आपकी जो वेबसाइट है, वो आपके जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करती हो। मतलब मेरा ये है कहने का कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक रेसिपी का चैनल है, तो आप कोशिश करिए कि आप जो ग्रुप बनाएं वो भी रेसिपी का बनाएं। उससे क्या होता है कि जो लोग आपको मिलेंगे वो आपके कलेक्टिव प्रोसेस होंगे, जस्ट लाइक सब्सक्राइबर्स होंगे वो। और अपने यूट्यूब चैनल पे भी आप उनको बोलिए कि हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, और आप भी जो है वहाँ पर ज्वाइन करके अपनी वीडियोज़ को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक रेसिप्रोकल थिंग्स बन जाती है कि आपका जो सब्सक्राइबर है अगर वो भी एक यूट्यूबर है तो वो भी अपने वीडियोस को वहाँ पर शेयर कर देगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है जो है कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग या कहूँ इनडायरेक्ट ट्रैफिक स्ट्रैटेजीज़ को हम, तो एक मेथड तो वही है कि आप अपने जो चैनल है उसका एक ग्रुप बनाइए। वो बनाना ज़रूरी है आपके लिए, आप बनाइए, क्योंकि आपका जो ऑडियंस होता है
वह आपसे डायरेक्टली वहाँ फेसबुक पे इंटरेक्ट कर सकता है। और इवन अगर आपका जो मेंबर्स हैं अगर वो भी यूट्यूबर्स हैं तो इन दैट केस फिर वो लोग अपनी वीडियोस को भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं और एक कम्युनिटी बन जाती है लोगों की, एक तरीके से आपस में जान पहचान हो जाती है जिससे आप लोग भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो केस आता है जिसमें हम इनडायरेक्ट ट्रैफिक कहते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से हम ट्रैफिक ले सकते हैं और उस केस में वायरल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो पहला वाला मेथड ऑथेंटिकेट है लेकिन ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल मेथड है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मशहूर चीज़ें हैं जैसे कि हमारी कोई ऐप हो गई, जैसे व्हाट्सएप की ऐप हो गई हमारी, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से चलती है तो उसके ऊपर हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे व्हाट्सएप स्टेटस के नाम से हमने ग्रुप बना लिया तो वहाँ आपको स्टेटस शेयर करने होते हैं। उसमें क्या होता है, लोग वो ऐसे ग्रुप्स में शेयरिंग बहुत करते हैं। शेयरिंग इन सेंस ऑफ कि अगर किसी ने कोई स्टेटस डाला, सैड मतलब शायरी वगैरह शेयर करी तो उस केस में क्या होता है कि लोग उसको शेयरिंग में चला जाता है वो और वायरल हो जाता है फिर वो। साथ साथ कोई सेलिब्रिटी है, जैसे अब सेलिब्रिटीज़ का भी अपना एक तरीका है। एक तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ होती हैं, एक सेलिब्रिटीज़ होती हैं टीवी की सेलिब्रिटीज़ होती हैं, एक सेलिब्रिटीज़ होती हैं आपकी जो साउथ की हैं, कुछ भोजपुरी की हैं। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है या जिसमें आपको ज़्यादा जानकारी है या आपको लगता है कि करंट सिचुएशन में ये जो हीरोइन है या जो हीरो है ये चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कैटरीना कैफ का ग्रुप्स बहुत चलते हैं। लेकिन जितने भी ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं ये सारे ग्रुप्स हमारे फ़ैन पेजेस होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी ऑफिशियल मत बनाइएगा। अगर आप ऑफिशियल बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमेशा फ़ैन पेजेस क्रिएट कीजिए तो ज़्यादा आपके लिए बेटर ऑप्शन जो है वो रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक ग्रुप बताता हूँ और उसमें सेटिंग्स भी बता दूंगा, तो वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिए, दोबारा से कह रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए भोजपुरी एक एक्ट्रेस है आम्रपाली दुबे, मैं अपना ग्रुप भी दिखाऊंगा आपको और जो ऑफिशियल ग्रुप चलता है या जो बड़ा ग्रुप चलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये ग्रुप आपके सामने आ रहा है, आप देख रहे होंगे आम्रपाली दुबे के नाम से एक ग्रुप आ गया। इसमें अगर हम मेंबर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कितने मेंबर हो रहे हैं, 2,24,000 के करीब मेंबर्स यहाँ पर हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको माइन्यूटली चेक करना है या देखना है कि किस तरह से जब व्यक्ति या जो भी इसका एडमिन है वो जब आम्रपाली दुबे की फ़ोटोग्राफ को डाल रहा है तो उसको एंगेजमेंट कितनी मिल रही है, और जब वो अदर कोई चीज़ डाल रहा है तो उसे एंगेजमेंट कितनी मिल रही है। दोनों चीज़ों को कंपेयर करके ही आपको इनडायरेक्ट ट्रैफिक के ऊपर वर्क करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप, मैंने आम्रपाली दुबे का आपको बता दिया तो आप आम्रपाली दुबे पे बना दें। और अदर हीरोइंस हैं, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि मेंबर्स तो हैं, क्या एंगेजमेंट उस लेवल की है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। या एंगेजमेंट मतलब है, अच्छी खासी एंगेजमेंट चल रही है, 1,000 लाइक आ रहे हैं, 2,000 लाइक आ रहे हैं, कमेंट्स हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो वॉच आउट करनी पड़ेंगी। तो जैसे कि ये ग्रुप हमारा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, एक तो बढ़िया सा एक कवर पेज बना लीजिएगा और आसानी के साथ ही फ़ोटोज़ आपको प्रोवाइडेड होते हैं गूगल पे, आप आसानी से ले सकते हो। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप किसका है, आम्रपाली दुबे का है, फ़ोटो किसकी शेयर हो रही है पता नहीं कौन है, मैं भी नहीं जानता। अब यहाँ पर एंगेजमेंट कितनी आई, केवल 38 लोगों ने, 2,24,000 के मेंबरशिप में और 2 कमेंट्स आए, तो दैट मीन्स इस पोस्ट पे एंगेजमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट जिसका नाम से ग्रुप है उसी के नाम से जो है आपका फ़ोटो डाला है, तो यहाँ पर एंगेजमेंट एकदम से जंप कर गई, 293 पे आ गई और कमेंट भी यहाँ पर बढ़ गए और देखिए शेयरिंग भी यहाँ पर बढ़ गई। तो ये चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई दी। उसके बाद एक भगवान जी की पोस्ट डाली जो कि लगभग सेम एंगेजमेंट लेकर आई, 15 कमेंट। लेकिन उसके बाद नीचे एक पोस्ट डाली अगेन आम्रपाली दुबे की, लेकिन यहाँ एंगेजमेंट देखिए कितनी बढ़िया आई है, लगभग 1100 के करीब लाइक हैं और 32 कमेंट है और 6 शेयर हैं। तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जब हम किसी को लेकर, यहाँ पे भी निश वही चल रही है जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाई है, मतलब सॉरी जिस पे ग्रुप आपने बनाया है, आप उसी के ऊपर ही शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अदर कोई चीज़ डाल रहे हैं तो उस पर एंगेजमेंट तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने भी अपने एक ग्रुप का यहाँ पे पोस्ट डाला हुआ है, इसको मैं अभी आपको समझा दूंगा कि क्यों डाला है मैंने। इसी तरह से ये देखिए भगवान जी की फिर पोस्ट डाली है तो 1,000 जो है लाइक आ गए हैं। उसके बाद इन्होंने फिर किसी और हीरोइन की यहाँ पर डाली है, आई थिंक ये इनका दूसरा ग्रुप होगा, उसका उन्होंने शेयरिंग करी है। फिर उन्होंने बॉलीवुड 1 के नाम, भोजपुरी 1 के नाम से फिर उन्होंने शेयरिंग करी है। तो यहाँ पर अगर हम एंगेजमेंट देखें तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते और बहुत बुरी भी नहीं कह सकते। आप ये देखिए इन्होंने यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो या एक वेबसाइट का लिंक इन्होंने पोस्ट किया है, उस पर भी एंगेजमेंट ठीक ठाक आई है और एक शेयर भी मिल गया इनको और 6 कमेंट भी आए हैं। तो कि अगेन यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर होती जा रही हैं।
तो ये आपको समझना होगा और इसी तरह से आपको करना होगा। इस तरह से देखिए इन्होंने और भी चीज़ें शेयर करी हैं और ये देखिए यहाँ पर 1200 के करीब लाइक हैं। तो इवन ये है कि अगर यहाँ पर यूट्यूब के लिंक्स और वेबसाइट के लिंक्स अगर पोस्ट किए जाएंगे तो उस पर इंगेजमेंट आएगी। अब मैं आपको अपना ग्रुप भी दिखा देता हूँ। एक बार मैं होम पेज पे जाता हूँ कि किस तरह से मैंने अपना ग्रुप इस पर एक्सपेरिमेंटल, आपको बताने से पहले मैंने खुद जो है फॉर्म किया था और फिर मैंने उसके हिसाब से आपको बताया। अब मेरा ये ग्रुप है, सेम ग्रुप है, आम्रपाली दुबे के नाम से ग्रुप है और मैंने सेम क्योंकि जो दूसरा ग्रुप है वो भी ऑफिशियल ग्रुप नहीं है तो इस वजह से मैंने इमेजेस सेम रख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से मैंने काम किया है। मैं अभी और लोगों की भी यहाँ पर पोस्ट को अप्रूवल करा रहा हूँ और पेंडिंग पोस्ट को भी मैं वॉच आउट करता चल रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक ग्रुप को बनाते हैं कि कोई भी नॉनसेंस चीज़ें आपके ग्रुप्स में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट ग्रुप है चाहे वो इनडायरेक्ट ग्रुप है। अगर नॉनसेंस आएंगी तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि एक पे मेरे को मिला हुआ था, जब मैंने इसको ओपन किया था पूरी तरह से तो मुझे भी दिक्कत आई थी। एक बंदे ने गलत लिंक पोस्ट कर दिया था तो वो मैंने फिर रिमूव किया। अब देखिए मैंने एक पोस्ट डाली थी कल, मैंने ये वाली पोस्ट डाली थी, मैंने खुद एडमिन हूँ और मैंने पोस्ट डाली थी तो 157 के करीब लोगों ने लाइक किया, 5 शेयर मिले मुझे और 8 कमेंट्स भी मुझे मिले। और मेरा ग्रुप अभी कितना है, मेरा ग्रुप केवल अभी 1500 पर है और ये 5 से 10 दिन के अंदर ही मेरा ग्रो हुआ है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी करनी पड़ेंगी जो कि मैं अभी आपको विद इन अ सेकेंड बता दूंगा कि आपको सेटिंग्स क्या करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी सिर्फ अगर हम इस ग्रुप में देखें तो हम सिर्फ पोस्टिंग ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और भी हम फ़ोटोज़ को पोस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। आपको पेंडिंग पोस्ट भी यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि पेंडिंग पोस्ट में क्या क्या आ रहा है। अगर आपके ग्रुप से रिलेटेड आ रहा है तो आपको वो भी यहाँ पर जो है अप्रूव यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप पिन भी कर सकते हैं ग्रुप को, अचीव भी कर सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी ग्रोथ को भी चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे सबसे पहले, और सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो यहीं आती है कि जब आप किसी ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन में आपने कितनी बार उसका नाम वहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दिस ग्रुप इज़ फॉर द भोजपुरी एक्ट्रेस, यहाँ पे एक्ट्रेस में मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे एंड इट्स फैन ग्रुप वेयर आम्रपाली दुबे फैंस शेयर पिक्स न्यूज़ एंड मैनी फोर थिंग्स रिलेटेड टू मैंने आम्रपाली दुबे को कुछ इस तरह से मैंने फॉर्म कीवर्ड को इस तरह से फॉर्म किया है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी स्टफिंग नहीं कह सकते। तो इस तरह से आपको अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिखनी चाहिए। इससे क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च, जैसे कीवर्ड हमारे यूट्यूब में चलते हैं उसी तरह से हमारे गूगल में भी चलते हैं। इसी तरह से इसके बाद आता है कि लोकेशन। अब ये ग्रुप कहाँ कहाँ लोकेशन को टारगेट कर रहा है। देखो दिल्ली में लोग भोजपुरी के जो फैंस हैं वो काफ़ी रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में भोजपुरी मूवीज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं और कवर किया मैंने पूरे इंडिया को, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये अपनी लोकेशन देना भी ज़रूरी होता है। टैग्स देना ज़रूरी होता है कि ये जो ग्रुप है ये एक्चुअल में किस चीज़ के लिए ग्रुप है। तो ये ग्रुप है टीवी और मूवी फॉर्मेट्स के लिए, तो यहाँ पर आपको ये भी बताना होता है। इसके साथ साथ अगर आप इसका वेब एड्रेस भी बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं इसका आम्रपाली दुबे देना चाहूँ तो क्या ये मुझे मिलेगा, ये मुझे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फैंस, तो यहाँ पर आम्रपाली दुबे फैंस हमें शायद मिल जाए। तो हमने इसका नाम क्या करा, हमने ग्रुप का नाम भी आम्रपाली दुबे फैंस कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी एक कीवर्ड हो गया। तो यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर आप बैचेस बना सकते हैं, जो लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं या इंगेजमेंट दिखाते हैं तो यहाँ पर आप उनको बैचेस भी दे सकते हो, इससे थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर एक ग्रुप का टाइप आता है कि ग्रुप का टाइप क्या है। तो यहाँ पर आप अगर इस तरह के ग्रुप बना रहे हो तो आपको इसको जनरल ही रखना है। अगर आप बाय एंड सेल का बना रहे हो, गेमिंग का बना रहे हो, सोशल लर्निंग का बना रहे हो, या जॉब्स का बना रहे हो, या पेरेंटिंग का बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ होती है। लेकिन मैक्सिमम टाइम लोग जनरल ही रखते हैं और आपको भी जनरल ही रखना है। रूम्स वगैरह को इस पर ऑफ रखिएगा, फीचर्स जॉब आपको देनी नहीं है तो जॉब को भी आप यहाँ पर रखिएगा। एंड ये सारी चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ खास इसमें चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर आपको वॉच आउट करना है पेंडिंग पोस्ट पे भी कि पेंडिंग पोस्ट हमारे इस ग्रुप में क्या क्या आ रहे हैं। अगर मान लीजिए अब जैसे ये इस तरह से ग्रुप में आते हैं तो इनको आप बिल्कुल अप्रूव मत करिए, इससे आपका जो ग्रुप है उसमें गंदगी फैलती है। और यहाँ जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये पोस्टिंग हो रही है,
तो इस पोस्टिंग को भी आपको कंट्रोल करते हुए चलना है। ये ध्यान रखना है कि कोई भी गंदी पोस्ट आपके ग्रुप में किसी भी तरह से नहीं आए। तो ये सारे मेथड्स हैं जो आप अपनाएंगे अगर, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंगेजमेंट है। देखिए, अगर आपके ग्रुप में 5,000 लोग हैं और 3,000 लोग उसमें एक्टिव हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आपको देके जाती है। तो ये था पूरा मेथड जिससे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने ग्रुप के मेंबर्स को, एंगेजमेंट लेके आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आज आपको बताई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और इस तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और यूँ ही लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।